हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी है। जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपको उस पर टिक करना है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एस्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ एन एस्टेट वुड हैव 1 वोट। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वो एस्टेट जनरल की जो असेंबली मीटिंग होती है उसकी बात हो रही है। एस्टेट जनरल की जो असेंबली मीटिंग थी उसमें फ्रांस की तीनों सोसाइटी की, यानी कि फ्रांस की जो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, 3 एस्टेट में डिवाइड थी, उन तीनों ही एस्टेट के लोगों ने इस पूरे असेंबली में पार्टिसिपेशन किया था। अब देखो कितने कितने लोग आए थे। फर्स्ट एस्टेट से कितने थे? फर्स्ट एस्टेट के लोग थे 300 के अराउंड, ठीक है। सेकंड एस्टेट से कितने लोग थे? सेकंड एस्टेट से भी थे 300 के अराउंड। और जो थर्ड एस्टेट से था, थर्ड एस्टेट से कितने लोगों ने इस असेंबली में पार्टिसिपेशन किया था? 600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखो जो बैठक हो रही थी उसमें सबको क्या करना था, उसमें सबको वोट करना था। तो फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग मिलकर 1 वोट देंगे, ठीक है। सेकंड एस्टेट के दोनों सारे लोग 300 लोग मिलकर 1 वोट देंगे और थर्ड एस्टेट के 600 के करीब लोग मिलकर 1 वोट देंगे। ये हो रही थी बात कि एस्टेट जनरल में सब लोग मिलकर अपना एक वोट देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, यानी कि जो क्लर्जी वगैरह हैं, वो डिमांड करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने मेंबर हैं सबको 1 वोट देने का राइट होना चाहिए। ऐसा फर्स्ट एस्टेट ने डिमांड रखी थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सेकंड एस्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ एन एस्टेट वुड हैव 1 वोट। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी सेम है। बस ये बोला गया है कि जो सेकंड एस्टेट के लोग थे ना, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि सभी मेंबर को 1 वोट देने का राइट होना चाहिए। थर्ड एस्टेट में भी सेम बोला है कि थर्ड एस्टेट ने ये डिमांड रखी थी कि एक ही व्यक्ति को 1 वोट देने का राइट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, बोथ सेकंड एंड थर्ड एस्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ एन एस्टेट वुड हैव 1 वोट। यानी कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों ने डिमांड रखी थी कि सब मेंबर को 1 वोट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है कि जो डिमांड थी कि एक मेंबर को 1 वोट देने का राइट होना चाहिए, ये डिमांड रखी थी थर्ड एस्टेट वालों ने। थर्ड एस्टेट में कौन हुआ करते थे? थर्ड एस्टेट में पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे, सारे मर्चेंट हुआ करते थे, गरीब से गरीब किसान, लैंडलेस लेबर और वेल्दी फार्मर्स, ये सब लोग जो है थर्ड एस्टेट का पार्ट हुआ करते थे। और थर्ड एस्टेट को ही क्या करना पड़ता था? टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो जो एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जा रही थी जिसमें टैक्सेस को रिवाइज किया जा रहा था, टैक्स को बढ़ाया जा रहा था, तो उसका अगर ये टैक्स बढ़ जाते तो सारा का सारा भार किस पे पड़ता? थर्ड एस्टेट पे पड़ता। लेकिन ये एस्टेट जनरल की जो मीटिंग होती है सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग जो हैं, जब उनकी ये डिमांड नहीं मानी जाती कि एक पर्सन को 1 वोट मिलना चाहिए, तो वो लोग इस मीटिंग को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और थर्ड एस्टेट के लोग अपनी एक अलग ही असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है नेशनल असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए ना कि थर्ड एस्टेट की क्या डिमांड थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।